सनातन ही धर्म है। और जितने भी विशेष धर्म आए हैं वो धर्म नहीं है, वो इसके मदर एनजीओ हैं। भगवान भी कहते हैं नित्य 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 अहम, मैं एक हूँ एक हूँ एक ही हूँ। ओम से पहले कोई नहीं है। ओम जो है सात्विक है और ओम निराकार है और ओम ही सनातन है। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ পডকাষ্ট অপেন বুকলৈ মই অনামিকা নাথে আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ এপিছডটো অকণমান পৃথক। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে স্বামী হৰিদাস সেৱা সংস্থা উৰিষ্যাৰ অধ্যক্ষ HM তুলা চতুৰ্বেদী ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পৰা আমি সনাতনীনো কি, সনাতন ধৰ্ম কি, এই বিষয়ত কিছু কথা জনাৰ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হ'ব। তো চাই যাওক আমাৰ এই পডকাষ্ট, কিয়নো আজি অকণমান আমাৰ পডকাষ্টটো বিশেষ হ'বলৈ গৈ আছে। নমস্কাৰ। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, যিহেতু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ হিন্দী কেনেকুৱা সকলোৱে জানে, গতিকে আজি মোৰো অকণমান হিন্দীতে কথা পাতিব লাগিব। কিন্তু এই টুটা ফুটা ভঙা ফুটা হিন্দীৰে আমাৰ আজি এপিছডটো চলাই নিম, গতিকে চবেই আৰু हजम कर गले हल। पहले तो बहुत बहुत वेलकम। असम में आए, आप कामाख्या धाम में थे। पहले मैं यही पूछना चाहूँगी कि कैसा लगा कामाख्या में आके, माता के दर्शन करके? हाँ, ओम कामरो कामाख्या देवी पीठ में आने से हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी ऐसे धाम में आ गए हैं जो पुराना प्रसिद्ध और भगवान की पीठाधीश है और दिव्य शक्ति है। तो हमें पहली बार जब हम पधारे और हम गए माँ के चरणों में, हमने आशीष दिया और हमने उनका आशीर्वाद लिया, तो हमें ऐसा लगा स्वयं भगवान हमें आशीष दे रहे हैं और माँ स्वयं उपस्थित है। कुछ बातें जानना चाहूँगी आपसे और ऑडियंस भी जानना चाहेगी। वो जो सनातन है, आजकल सभी के मुंह में यही बात चल रहा है, तो असल में सनातन क्या है? एक्चुअली क्या है कि धर्म से सनातन जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन जो आजकल शब्द बोल रहे हैं ये आजकल का नहीं है, बल्कि सनातन पूर्वतत् से चला आ रहा है और सनातन ही धर्म है। और जितने भी विशेष धर्म आए हैं वो धर्म नहीं है, वो इसके मदर एनजीओ हैं, वो इसके एनजीओज हैं। और जो सनातन है वही धर्म है और वही आगे का माध्यम रास्ता दिखाने का एक मार्ग है। आपकी बातों से यही लगता है कि सनातन के अलावा जो है वो धर्म नहीं है क्या? सिर्फ सनातन ही धर्म है? सिर्फ सनातन ही धर्म है। कैसे? क्योंकि उसने स्वयं दिव्य रोषा गुणमयी माया दुर्ते आत्मम माँ मनुष्मारण यति तेजन दहन परमात्मम। उसकी दिव्य शक्ति को जान पाना, पहचान पाना और उसको समझ पाना अत्यंत कठिन है। हाँ, वो लोग जो उसका सिमरन और उसका जाप करते हैं और उसके लिए तप यज्ञ करते हैं, वो बड़ी सरलता से उसको पा लेते हैं। और उसने स्वयं कहा है मैं सनातन हूँ, सब मेरी संतान। तो मैं सनातन हूँ, सनातन वही है। हाँ, हम सब उसकी संतान हैं, इसलिए हम कहते हैं हम सनातनी हैं, हम उसकी संतान हैं। किसने तो सनातन ही धर्म है भगवान। तो आप कौन सी भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि किसने बोला था कि हम सनातन हैं, सभी हमारे संतान हैं? तो वो कौन भगवान बोला था कि हम सनातन हैं? विष्णु भगवान ने ऐसा बोला। कृष्ण भगवान का रूप आया तो उन्होंने बोला। ओके। और उन्होंने ये कहा है कि सनातन ही सर्वप्रथम धर्म है और सनातन में रहने से आपको एक शांति और प्रमुखता से आपको एक अपनापन दिखाई देगा। और इसके आदर और सम्मान में लोग जहाँ भी जाते हैं पूरे विश्व में जाइए, सनातन जहाँ भी गया, सनातनी जहाँ भी गया है उसका एक अलग ही आदर हुआ है और अलग ही हम देखते हैं। हम भी गए बाहर, विदेश भी गए, तो हमने उसमें देखा कि सनातन के वस्त्र में जब हम जाते हैं तो और लोगों के प्रति ज़्यादा श्रद्धा नहीं रहती है। हमने देखा हमारी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ये सब सनातनी का वर्चस्व है। ऐसा क्या कारण है कि दूसरे धर्म के प्रति लोग आकृष्ट नहीं होते हैं, सिर्फ सनातनी के पास ही लोग ऐसे आते हैं? ऐसा क्या है सनातनी में? सनातनी के आचरण और विचार शुद्ध हैं
दूसरे धर्म का आचरण और विचार अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, तो फिर उसका इससे कम है, उसमें आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, दया और उसके दूसरे के प्रति जो होना चाहिए एक समझ, वो समझ नहीं है। और सनातन ही सर्वप्रथम लेकिन धर्म। सभी तो मनुष्य ही है ना। हाँ, सारे लोग मनुष्य हैं। तो फिर हमारे ऐसा तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सनातनीय का धर्म विचार ठीक है, अन्य धर्म का आदमी जो मनुष्य भगवान है। के समय भगवान जब लीला कर रहे थे इस सृष्टि पे, तो उसमें भी भगवान के समय में भी बड़े असुर और लोग निशाचर थे। हाँ, तो वो भी तो मनुष्य थे, लेकिन उनको भी भगवान ने पहले समझाया, फिर दंडित किया। तो फिर क्या हम लोग ये सोचूं कि जो सनातन है वही मनुष्य है और दूसरे धर्म का जो वो असुर में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर हो सकता है कब उनको भगवान समझ दे दे और वो सनातनी हो जाए। तो हम सभी जो मानव जाति पे हैं और मानव में परिवर्तित हैं, जैसे महामान परो उपकार माते, महामान करो उपकार माते, माते जो माँ को माँ पार्वती को कहा है, महामान परो उपकार माते, जो ये उपकार किया है माँ ने किया है, मानव परिवर्तन पार्वती। तो मानव जो है वो उससे जुड़ा हुआ है, और जो इंसान है, मनुष्य है, वो पता नहीं कब वो समझ जाए। अभी देखिए धीरे धीरे सब समझते जा रहे हैं और सनातनी का सब जो है उद्घोष कर रहे हैं। जैसे अभी राम प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम जी आए, सबको लगा, पूरे वर्ल्ड में इसका एक मैसेज गया कि भाई राम जी आए हैं, राम जी गए नहीं थे जो आए हैं, बल्कि राम जी को दोबारा से आदर और सम्मान दिया और उनको अपना आसन दिया। दोबारा से उनको एक प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, ये उनको दोबारा से उनके सिंहासन पे उनको विराजमान किया है। इसी लिए पूरे विश्व का कल्याण हो और राम जी का उद्घोष हो। ओके। तो सनातन में पहले जो आपने बोला कि जो मैं सनातन हूँ, ये कृष्ण भगवान बोलते हैं, और अभी देख रहा है कि जय श्री राम का जो आप भी वो लेके बैठे हैं, जय श्री राम। हाँ, वो सनातनी धर्म में, सनातन में जय श्री राम का महत्व क्या है? आजकल तो सभी जय श्री राम ही बोल रहे हैं। जय श्री राम, सनातन जो है ना वो एक धर्म का विशेष रूप है। वो उसने कई सारी चीज़ों को, कई सारी पद्धतियों को समोया हुआ है और तब जाके वो सनातन बना है। और सनातन एक पूर्व समय से आ रहा है। ये जय श्री राम जो है ये हनुमान जी का एक जाप था। श्री राम जय जय राम, वो उसी से लिया गया है कि श्री राम जय जय राम, और हम राम राम भी करते हैं। आपके दृष्टि में वो राम जी भगवान है या पुरुषोत्तम है, मनुष्य है, क्या है? वो परिवर्तन होके आए राम पुरुषोत्तम में, वो भगवान ही थे और भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे। राम जी भगवान रहेंगे। और राम जी तो स्वयं जो है आप देख रहे हो और सुन भी रहे हो, और लोगों से आज से पहले भी, मेरे से पहले भी लोगों ने आपको हो सकता है ज्ञान देने की कोशिश की हो या ज्ञान दिया हो कि विष्णु का रूपांतर होते हुए विष्णु भगवान का जो इसमें त्रेता युग में जो राम जी आए, कृष्ण भगवान आए, ये सब भगवान का रूपांतर हैं। ऐसे कहिए कि जैसे एक आपके पास असल है ना, आपकी डिग्री है, वो एक असल है, उसकी फ़ोटो स्टेट कर लीजिए, अनेकों फ़ोटो स्टेट हो जाएंगी। भगवान भी कहते हैं नित्य 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 अहम, मैं एक हूँ एक ही हूँ, लेकिन मेरी महिमा का मंडल ये है कि मैं सब जगह हूँ। सारे मनुष्य का भगवान एक ही है, सारे मनुष्यों का भगवान एक ही है, कोई मानता है कोई जानता नहीं है। ये तो मैंने पहले कहा था, देवी रोषा गुणमयी मम्माया दूरते आत्मम मां मनुष्मारण यति तेजन दहन परमात्मम। उसकी दिव्य शक्ति को पहचान पाना, समझ पाना, जान पाना बहुत बहुत कठिन है। ओके, अगर सारे मनुष्य का भी मतलब जितना मनुष्य है, जीव है, सबका भगवान एक है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि उन लोगों का धर्म नहीं है, सिर्फ सनातन का आचार विचार ही ठीक है, दूसरे मनुष्य का आचार विचार ठीक नहीं है, इसलिए बोल लेकिन सबका भगवान तो एक ही है ना? भगवान एक ही है। तो हम इसलिए बोल सकते हैं कि यदि आप ये समझिए कि पहले आप आए, आपके दादाजी आए, तो ऐसे ही हमारा सनातन धर्म जो है वो कब से है कब से नहीं है इसकी कोई व्याख्या नहीं है। वो लाखों करोड़ों वर्षों से है और रहेगा और था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब जो है इसी में थे
और इसी में से असुर निकल कर जो है उसमें राक्षस हो गए, निशाचर हो गए। तो ऐसे ही कुछ लोग जो है आपके परिवार से, आपके बच्चे 5 हैं, 2 जो है शैतान हो गए और 3 जो है आपके सात्विक विद्या में काम करते रहे, आपके आशीष में चलते रहे। तो उनको आप कहेंगे कि भाई ये इनको मेरा पूर्ण आशीर्वाद है और पूर्ण मेरा आशीष इन पर है। तो ऐसे ही वो भगवान में पता नहीं कब वो लौट आए। हमें तो आशा है कि पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड जो है सनातनी में लौट कर आएगा और सनातनी होते चले जा रहे हैं। अभी देखिए हमारा राम मंदिर जो है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो अभी दुबई में जो है एक भव्य मंदिर बना जिसकी 7 शिखर हैं। 7 शिखर हैं क्योंकि उसकी 7 शिखर होने का मेन कारण ये है कि दुबई राज्य के 7 ही राज्य हैं, 7 राज्यों को मिलके एक वो यूएई बना है। मतलब सनातन सारे विश्व को जोड़ रहा है, सारे विश्व को जोड़ रहा है और हमारा काम है जोड़ने का, तोड़ने का काम हमारा नहीं है। जो लोग तोड़ने का काम करते हैं हम उनको भी अगर अपना संदेश धर्म के नाम पर वो जो भाग भाग हो रहा है, ये तो विभेद का ही है ना, ये कैसे जोड़ना है हुआ? नहीं, आप उसको थोड़ा सा गलत समझें, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, है ना। भगवान कैसे जोड़ते हैं? अब कोई भी व्यक्ति यदि अगर, सब तो सनातनी थे, इस पृथ्वी पे जो भी आया सनातनी था, अब वो भटक कर चला गया और वो दोबारा जंगल छोड़कर आना चाहता है स्वर्ग में, तो उसका स्वागत है और वो अपने सनातनी धर्म में फिर दोबारा से प्रवेश करे, या वो पहले से ही प्रविष्ट है, उसको सिर्फ परिवर्तन करना होगा, जय जय राम बोलना होगा। बहुत বেছি ধৰ্মৰ কথা নাপাতো, কাৰণ কিয়নো ধৰ্মৰ কথা ক'বলৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰ নিজৰো বহুত বেছি জ্ঞান থাকিব লাগিব, যিটো মই অকপত স্বীকাৰোক্তি কৰিছোঁ। মোৰ ইমান বেছি ধৰ্মীয় বিষয়ত নাই আৰু মই অকণমান আঁতৰি থাকিব বিচাৰোঁ এই প্ৰসংগত। কিন্তু আৰু কিছুমান কথা আছে আমি গুৰুজীৰ পৰা জানিবলৈ বিচৰা। आपसे मैं ऑफ कैमरा जब बातें कर रहे थे तो आप माइंड रीडिंग भी कर सकते हैं, माइंड रीडर। मतलब ये कैसे सीखना है? आपने सीखा है, आपने ध्यान किया हुआ है, कैसे प्राप्त किया माइंड को रीड करना? माइंड को रीड करना ऐसा है कि भगवान में ध्यान लगाएंगे और किसी का गुरु चरणों में आशीर्वाद लेंगे, तो वो जैसे पद्धति चली आ रही है, आपने शिक्षा ग्रहण की, आपने 12th पास किया, तो ऐसे ही ये एक शास्त्रीय होता है, शास्त्रीय करता है बच्चा, तो उसको फिर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या जो भी अपना ये पद्धति है वो सब ज्ञान देते हैं। और ये सब शिव भगवान का आशीर्वाद है। शिव भगवान ने ही इसको इस जीवनी में प्रचलित किया है और स्वयं शिव भगवान ही उसके मैन उपासक हैं और हम सब उनके अनुयायी हैं। मतलब उन्हीं का आशीर्वाद और उनका ये प्रसाद है। वो इससे देख के जो समझ आती है, जो दिखाई देता है उसको बता देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दीवार की तरफ देख के वो संकेतिक समाचार आ जाता है कि ये इनको पीड़ा है। मतलब कैसे? अभी जब आप हमारे इस स्टूडियो में आए, हम लोग वो 3-4 थे, तो कैसा फील होता है? आप मतलब किसी के फेस देखकर कैसा फील करते हैं? हाँ, मैं जब इसमें आया आपके यहाँ तो वास्तव में बताऊं तो ये है कि एक अच्छा एनर्जी जैसे होती है वो यहाँ लगा प्राप्त हुई। जैसे आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहाँ एक अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग जो है लोगों ने वहाँ अपनी भक्ति और शक्ति की है और उस पद्धति को फैलाया है। तो वो चारों तरफ मायावी दर्शन है और शिव का वहाँ कुछ न कुछ वास है। हर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी। प्राण प्रतिष्ठा मीन्स एक मृत व्यक्ति को जगाना और उसमें प्राण जीवित करना, ये। हाँ, मतलब मैंने तो बोला ही है कि मुझे धर्म के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। अभी आपने बोला कि मंदिर को हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है। अभी जो राम मंदिर बनाया था सभी और मतलब ये हंगामा हो गया कि प्राण प्रतिष्ठा होगा। हम लोग तो मनुष्य है, तो भगवान को हम लोग कैसे प्राण दे सकते हैं? हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं भगवान को? हम प्राण नहीं दे रहे। तो फिर ये जैसे अब ये समझिए, लोग कहते हैं कि दर्शन करने जा रहे हैं, है ना। हम अपने आप को, हम भगवान तुम्हारी आस्था में उपस्थित हैं, हम दर्शन देने जाते हैं और भगवान हमें सुख से आशीर्वाद देते हैं, अपना आशीष देते हैं। उल्टा समझते हैं लोग कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान की दृष्टि ऐसी नहीं है हमारी कि जो भगवान को हम उसको देख सकें
और या उनको समझ सके। अभी मैंने कहा था है ना, तो मैंने कहा था कि उसकी दिव्य शक्ति को, उसकी परम शक्ति को पहचान पाना, जान पाना मानव के बस की बात नहीं है। हाँ। मानव को जो आशीर्वाद देते हैं वही समझाते हैं और वही ज्ञान। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये है कि जैसे अभी भगवान राम की लोगों को पता चला कि भाई प्राण प्रतिष्ठा भी होती है। हाँ। जन जन को पता लगा, बाल गोपाल को पता लगा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा ये है कि उनको अपने आसन पे, सिंहासन पे, जैसे किसी को राज तिलक किया जाता है और उसको अपने सिंहासन तक पहुंचाया जाता है, वो वहां तक पहुंचाने का कार्य है। बाकी जो परम राम है, जो भगवान राम है, वो तो पहले से ही जागरूक हैं और पहले से ही उनके अंदर प्राण मौजूद हैं और उनके प्राण पूरे ब्रह्मांड में हैं। वो सिंहासन तक भगवान को कौन लेके जाएगा? उस सिंहासन तक भगवान को आपने अभी देखा होगा कि अनेक विद्वान लोग और बहुत से आचार्य लोग और स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको उनके आसन तक पहुंचाने का सफल कार्य किया। और उसमें सबकी आस्था रही, सबका विश्वास रहा। वो लोग भी तो मनुष्य थे, आदमी ही है, जो भी है जी, मनुष्य हैं। मतलब मनुष्य भगवान को सिंहासन में बिठा सकते हैं? नहीं, आप उसको भी गलत ले जा रहे हैं। मनुष्य जो नहीं, मैं गलत नहीं ले जा रहा हूँ। मुझे मतलब मालूम नहीं है इस बारे में। मैं जानना चाहती हूँ। ठीक, मैं बता रहा हूँ उसको कि भगवान राम तो पूरी सृष्टि में हैं। भगवान राम का कहाँ आशीर्वाद, कहाँ उनका जीव प्राण नहीं है, वो ऐसा कोई कोना खाली नहीं है। भगवान राम लंका में भी हैं, भगवान राम यहाँ से अगर कहीं अमेरिका में है या कोई अरबिस्तान है उसमें है, सब में राम हैं। और राम का पहचान पाना, राम का जान पाना, ये हमारी समझ से परे है। क्योंकि राम जी का एक स्वरूप, अगर यदि आपके बच्चे पूछें कि आपके पिताजी कौन थे, तो उनको दिखाना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास चित्र है। नहीं तो उनको समझाना पड़ेगा, बेटा ये नाम था तुम्हारे नाना जी का। और वो पूछे हमारे पिताजी कौन है, तो साक्षात आपके साथ मौजूद हैं, आप बता दोगे ये आपके पिताजी हैं। और यदि अगर सौभाग्य से पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं, नहीं है, तो आप उनका फोटो और दृश्य दिखाओगे कि ये भगवान का है। अगर कोई भवन ऐसे ही होता और वहाँ राम राम गाते होते तो लोगों को थोड़ा सा, भवन है खाली है क्या देख रहे हैं, तो भगवान की प्रेरणा लेने के लिए एक स्वरूप उसका पत्थर का या किसी भी धातु का या किसी भी वस्तु मिट्टी से बना हुआ होता है मंदिर में, और उसको प्राण पर आसन पे, सिंहासन पे बिठाया हुआ होता है। तो उसको देख के कहते हैं राम जी ऐसे होंगे, तो हम सब हाथ जोड़ लेते हैं। तो मतलब उसको देख के प्रेरणा, सभी मनुष्य का ही खेल है। जी हाँ। जो सनातन के बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो पहले आपने बताया कि कृष्ण भगवान का सनातन का मूल भगवान है, फिर जय श्री राम के बारे में आपने बताया। तो शिव जी का, जो हम लोग सभी मानते हैं, भोले बाबा, शिव जी का महत्व क्या है सनातन में? सनातनी माने तो किस भगवान को माने? कृष्ण सभी एक हैं। मैंने अभी बताया आपको, ऋग्वेद में नित्य 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 अहम ओम इति एकम ब्रह्मा चे विहार नक्षरम माम अनुस्मारण यति तेजन दहन परमात्मम। जैसे ओम कहते हैं कि भी ओम से पहले क्या था, जैसे आ अक्षर से पहले कुछ नहीं है, तो ऐसे ही उसके अंत अक्षर से बाद में कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं। ऐसे ओम से पहले कोई नहीं है। ओम जो है सात्विक है और ओम निराकार है और ओम ही सनातन है। और ओम का उच्चारण जो है लोगों ने अलग अलग व्याख्या में किया है। पुरातत्व में जब लोग थे तो वो भी संध्या के समय बोलना नहीं जानते थे, तो वो भी ओम तत्सत प्रथम वाचो नमस्तुते ऐसा कह के हम जो है ओम से या तत् से या सत से हम अपने हवन या यज्ञ को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पुराने अवस्था में जब लोग नहीं जानते थे, तो कोई पुरानी अगर वीडियो हो तो आप देखोगे वो संध्या के समय सब इकट्ठे हो जाते और ओम पुकारा करते थे। इसलिए वो ओम का महत्व जो है वही सबको जोड़ने वाला सनातन है। और शिव भगवान, जैसे आपने भी पूछा कि शिव भगवान क्या हैं, शिव के अदर विष्णु नहीं है और विष्णु के बिना शिव नहीं है। और खुद स्वयं शिव भगवान ने कहा है, विष्णु ने भी कहा है। तो ये अब तीन शक्तियां हैं, तीन पर टूटती हैं। हमारे समीप जो है हम में इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी भरता है।
तो वो पॉजिटिव एनर्जी भगवान के माध्यम से हम समझते हैं वो 3 है, वो 3 नहीं है, वो 3 नहीं है, वो एक ही है। उनका एक का रूपांतर, जैसे फोटो स्टेट आपके बॉक्से में रखी है आपकी डिग्री या आपकी 12th मार्कशीट की, तो उसकी फोटो स्टेट ला के आप जमा करते हैं, कितने ऑफिसों में जमा कर देते हैं। और आप किसी भी कार्य हेतु जाते हैं कार्यालयों में तो आप जमा कर देते हैं, तो वो आपकी असल की है, असल है तो नकल है, नहीं तो कुछ नहीं है। भगवान राम हुए हैं और रहेंगे तो वो हैं उनकी। सनातनियों का आचार विचार कैसा होना चाहिए? सनातनियों का आचार विचार जैसे भगवान कहते हैं कि चे पिता माता जगत धाता पितामह चे अहम, ओम चे ऋग्वेद सामे चे यजुर्वेदे अहम। मैं तेरा पिता भी हूँ, माता भी हूँ, जगत धाता भी हूँ, और तेरे लिए सारी पुस्तकें, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, ऋग्वेद हो, उपनिषद हो, जितने भी वेद हैं वो तू मुझे पढ़ ले, मैं हूँ, मुझको जान ले, मैं हूँ। अब इसका मैंने समझाऊंगा मैं आपको कि वो कह रहा है। अब एक सनातनी का भाव ये होना चाहिए, जैसे भाई है तो भगवान है, भाई भाई के साथ अच्छा व्यवहार करता है। अब माता है तो माता उससे भी ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों को दिखाती है, भाई से भी ज़्यादा बच्चों को माँ प्रेम करेगी। माता का प्रेम नहीं पा सकता कोई भी व्यक्ति। अब पिताजी हैं, पिताजी का अपना प्रेम होता है, थोड़ी सी उसमें कठोरता भी होती है। माँ का पूरा निर्मम होता है और निश्चल होता है, और ये उसकी आज्ञा मानता है तो फिर उसके लिए पूरा ही सब कुछ माता का रहता है उस पर, और उस पर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। और यदि अगर हम देखें सनातनी को कैसा होना चाहिए, एक माता भी होनी चाहिए, एक पिता भी होना चाहिए, एक भाई भी होना चाहिए। अब इसके लिए कि हम सनातनी हिंदू समझते हैं कि हिंदू ही सनातनी है, हम कहते हैं पूरा ब्रह्मांड सनातनी है, लेकिन किसी को समझ है किसी को नहीं है, इसलिए उसको समझ नहीं है, जान नहीं पा रहा है राम को है। तो राम को यदि जिस दिन जानेगा उस दिन वो भी शीश नवा के बोलेगा जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय राम। খুব সুন্দৰ কথা এটা ক'লে। সনাতনী হ'বলৈ হ'লে আমি কেৱল হুলস্থুল কৰি বাইকত উঠি যায় শ্ৰীৰাম চিঞৰিলে নহ'ব। আমাৰ শিক্ষাৰ জ্ঞান, বেদৰ জ্ঞান, ধৰ্মৰ জ্ঞান অলপ হ'লেও থাকিব লাগিব। সনাতনে সদায় ভাল শিষ্টাচাৰ, ভাল আচাৰ, ভাল ব্যৱহাৰ, নম্ৰ ভদ্ৰ হ'বলৈ শিকায়। গতিকে তেনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে প্ৰকৃত সনাতননো কি সেয়া জনাটো খুবেই বেছি দৰকাৰী। ज़्यादा धर्म की बातें करना भी ठीक नहीं है। आप मेहमान हैं हमारे, तो अब माइंड रीडिंग के बारे में भी आपसे पूछा था। आप अंक शास्त्र में भी आप काम करते हैं। कैसे डेट ऑफ, मतलब जिसकी जन्म का डेट होगा? जैसे आपका नाम है अनामिका जी, और आपकी माता जी का नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपकी नानी जी या दादाजी का नाम है, ये 4 नाम लेंगे। एक तो अनामिका आपका नाम हुआ, तो हो सकता है कोई और भी अनामिका है। अब आपकी माताजी अगर अनामिका आप हैं तो पार्वती आपकी माताजी का नाम है, तो कोई और भी हो सकती है, पार्वती की लड़की अनामिका। आपके पिताजी राम हैं तो राम की पार्वती और अनामिका, ये तीनों भी एक जगह मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लेकिन दादाजी आपके जो हैं वो दूसरी अनामिका के भी हों, ऐसा नहीं हो सकता। ये पद्धति के अनुसार बोल रहा हूं, ये शिक्षा के अनुसार जो हमारे वेदों में, जो हमारी उसमें लिखा है न्यूमरोलॉजी पुस्तकों में, तो उनमें यही है कि ये 4 नाम लेके, और 5वां यदि अगर नाम ले सकते हैं तो उसकी संतान का ले सकते हैं। यदि अगर संतान है तो उसकी प्रथम संतान, जैसे आपका लड़का है, उसका नाम ले सकते हैं। उसके नाम के अंक निकालेंगे, जैसे आ, का, गा, ये है अक्षर, तो उसके अक्षरों के एक एक अंक हैं, और उन अक्षरों के अंक को हम लेंगे, आपका लेंगे, आपके माताजी का, पिताजी का, आपके दादाजी का, और आपकी संतान का। संतान की आवश्यकता उस समय होती है जब कुछ निकल के नहीं आता, तो संतान के विषय में सोचा जाता है। नहीं है तो भी आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी का नाम होगा, तो आपका पूरा निकल के समझा जाएगा। जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जिसको हम अपने निशाने पर ले रहे हैं और उसके अंक निकाले हैं, वो यही अनामिका है जिसको हम देखना चाहते हैं। तो फिर आप यहाँ पे आए, हमको सनातन के बारे में इतना कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, थैंक यू। जय जय राम।
আজি আমাৰ পডকাষ্টৰ পৰা নিশ্চয় অকণমান হ'লেও আপোনালোকে কিবা এটা জানিব বা শিকিব পাৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বহু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ পডকাষ্ট আগবঢ়াই লৈ যাম আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু অকণমান আমাক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক ধন্যবাদ